हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने बहुत सारे YouTube चैनल्स पे अलग अलग कट ऑफ देखे होंगे, लेकिन यह जो मेरा कट ऑफ है यह फुल्ली एनालिसिस किया हुआ है। मैंने यूं ही तुक्का नहीं मारा, फुल्ली रिसर्च किया तब जाके बनाया। इस कारण से मेरा वीडियो आने में डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। आपने तो बहुत सारे तो चैनल्स पे उसका प्रोसेस देख लिया होगा, इसलिए मैं प्रोसेस का चर्चा नहीं करूंगा, है ना। आइए सीधा कितना कट ऑफ होगा ये जानता हूँ। देखिए, टोटल वैकेंसी 10,709 है, जिसमें से इन लोगों का तो नौकरी समझिए रखा हुआ। इन लोगों को सरकार अगर ये फॉर्म भर दिए तो सरकार खुद आएगी, बोलेगी आओ बेटा ले लो नौकरी। क्यों? क्योंकि जो 1900 स्टूडेंट है ये ऑलरेडी संविदा पे काम कर रहे हैं और वे 6 साल 7 साल से ऊपर काम कर रहे हैं। मीन्स इनके पास जो है 25 नंबर तो ऐसे ही हो गया, है ना। फिर उसके बाद रिजल्ट का अलग, तो ये तो भाई समझिए अलग ही लेवल के हैं, इनका नौकरी हो गया। फिर मैंने 1100 स्टूडेंट ये है, इनका भी नौकरी रखा हुआ है, क्योंकि 1100 स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट हैं जो एएनएम करके जीएनएम कर लिए हैं या बीएससी नर्सिंग कर लिए, मीन्स इनके पास हायर एजुकेशन है। 1100 मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एएनएम करने के बाद लोग जो है ना सीधा जॉब ले लेते हैं, कोई प्राइवेट में हायर एजुकेशन पे बहुत कम ही जाते हैं, है ना। और ऐसे भी नर्सिंग का जो क्रेज है वो इधर 2019 से बहुत बड़ा है, उससे पहले नर्सिंग का क्रेज नहीं था, इसलिए मैंने 1100 लिया। फिर आइए, इससे पहले ये जो वैकेंसी आई थी 8,853 कॉन्ट्रैक्ट वाली, जिनका भी बहाली नहीं हुआ, तो इनके पास भी नो एक्सपीरियंस, वो भी हमारे और आपकी तरह होंगे। फिर ये 500 ये भी वैकेंसी आई थी कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये 865 इन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, इनके पास भी नो एक्सपीरियंस है। मैं जैसे आप फ्रेशर हैं ऐसे ये भी फ्रेशर ही होंगे। फिर ये 3000 स्टूडेंट कौन से हैं? ये 3000 स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है जो इस बार सेशन में पास हुआ 2019 वाले सेशन में, है ना। और ये 2000 अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट मीन्स कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई भोपाल से है, मीन्स यहाँ से है। तो इन लोगों को क्या जॉब होगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बाहर स्टेट में जो है ना एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो मार्क्स होता है ना वो बिलो 80% होता है। मीन्स बहुत रेयर स्टूडेंट हैं जिनका 80 एबव होगा। यहाँ तो है कि नंबर से ही सिलेक्शन हो रहा है, तो इनका तो नंबर ऑलरेडी कम है, ये तो ऐसे ही भीड़ से छट जाएंगे, इसलिए ये नाम के हैं 2000 कैंडिडेट। तो इस कारण से हम जब पूरा सम करते हैं तो टोटल 8,218 कैंडिडेट आते हैं, है ना। और हमारा फॉर्म है 10,709। अब देखिए कंपटीशन तो है, ये तो कंफर्म है, कंपटीशन तो है। अब देखेंगे कि कितना नंबर जो है आपका है तो आप सेफ जोन में है, कितना नहीं है तो आपके लिए खतरे की घंटी है ना। जानेंगे आगे, आइए देखिए। अब देखिए 10,709 है, इनमें से इनका तो 1900 में तो जॉब दम रखा हुआ है। फिर ये जो 1100 जो स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, तो अगर ये दोनों को सबको घटाते हैं तो 8,709 स्टूडेंट बचते हैं। ये 8,709 स्टूडेंट जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए है, मतलब जिनके पास नो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ वो अपने मार्क्स पे लड़ेंगे, वो उनके लिए कितना सीट है? 8,709। इन्हें यही सीट है, बाकी ये दोनों सीट तो रिजर्व हो गया, क्योंकि 1900 संविदा वाले हैं और 1100 ऐसे स्टूडेंट है जो हाई एजुकेशन लिए हुए हैं। तो अब आइए देखिए, ये टोटल वैकेंसी था। ये टोटल वैकेंसी को सरकार जो है कैसे कैसे आरक्षित किए हैं। जनरल को मिला है 3539 सीट, ईडब्ल्यूएस यानी जो जनरल में ही जो जिनको छूट मिलता है 10% का, उनको 868 सीट, है ना। शेड्यूल कास्ट को मिला 218 से 88 सीट। शेड्यूल ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजाति है ये बहुत कम करते हैं, ये मेरे को लगता है ये दोनों में तो सीट खाली रह जाएगा। अब असल जो फाइट होगा ना वो ईडब्ल्यूबीसी और बीसी, मतलब बीसी 1, इसको ईबीसी बीसी 1 भी कहते हैं, इसको बीसी 2 भी कहते हैं, यानी ओबीसी के अंदर आता है। ओबीसी को जो स्टेट लेवल में दो भाग बांटते हैं, ईबीसी 1 और बीसी 2। मेन जो फाइट होगा 2403 और 1729 सीट पे फाइट होगा और इधर होगा, बाकी ये दोनों में तो स्टूडेंट है ही नहीं। अब देखिए 3539 सीट है, तो इसमें से जनरल का कट ऑफ कितना होगा?
तो मैं सिर्फ उन स्टूडेंट का बात करूंगा जो उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है मार्क्स है, वो अपने मार्क्स पे ही फाइट करेंगे। बाकी तो मैंने तो इधर तो छाट दिया जिनके पास हायर एजुकेशन है और जिनके पास वो संविदा वाला सर्टिफिकेट है, यहाँ से वो 25 नंबर उठा लेंगे, यहाँ से वो 15 नंबर उठा लेंगे, तो आप लोग से ऐसा ही प्लस हो गए। तो मैं उनका बात नहीं करूंगा, उन लोगों का तो नौकरी रखा हुआ है। हम उनका बात करेंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली मार्क्स है। तो जनरल वाले कैंडिडेट का इनका नंबर जाएगा आपका 51 से लेके 53 नंबर। अगर 51 से लेके 53 नंबर के बीच में जनरल वाले कैंडिडेट है तो आप एकदम बिल्कुल सेफ है, आपका 100% जॉब हो जाएगा, है ना। अब कृषि में जो जिनको 10% छूट मिलता है तो उनका हो जाएगा 50 से लेके 52 नंबर, है ना। 50 से लेके 52 नंबर तक इनका कट ऑफ जाएगा, उससे हाई नहीं हो सकता है। इसी दो अंक के बीच में रहेगा। अब देखिए शेड्यूल कास्ट है तो इनका कितना हो, इनका बहुत है, इसमें तो ये है ही नहीं, सीट इनका खाली भी रह जाता है कभी कभी। तो इनका 45 नंबर अगर ला रहे हैं तो बहुत है। अगर आपका 45 नंबर आ रहा है तो बहुत है ना। लेकिन एक रेंज लेके चल रहे हैं तो रेंज लेके चल जाते हैं 45 से लेके 48 नंबर, इससे ज्यादा इनका नहीं जाएगा, ठीक है। इनका तो भाई अलग है, इनका तो कोई करता ही नहीं है, इनका भी रख लेते हैं 45 से 48। अब आइए असल फाइट जो होगा BC1 BC2 में होगा। अब BC1 में 2403 है, BC1 में मोहम्मद लोग भी जो मुसलमान होते हैं वो भी आ जाते हैं, और BC2 में तो इनका इनमें बहुत सारे स्टूडेंट है, हाँ इनमें सीट भी कम दिया है। तो BC2 में 2 कैटेगरी में करके निकाला था, एक BC2 का महिलाओं का अलग कर दिया था, महिलाओं का अलग सीट, लेकिन हमने इसको दोनों को जोड़ के एक कर दिया। तो इसमें जो कट ऑफ होगा ना BC1 का जो आते हैं, जो BC1 में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में जो आते हैं, इनका कट ऑफ जो होगा आपका 48 से लेके 50 तक होगा, 48 से लेके 50 तक होगा, बस 48 से लेके 50 तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाले हैं, है ना। और ये जो BC2 के स्टूडेंट है इनका कट ऑफ जो है ना हाई जाएगा। हाई क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। ज्यादातर जो लोग ANM GNM जो नर्सिंग करते हैं ना वो ज्यादातर BC2 के ही हो रहते हैं, तो इनका कट ऑफ हम लिख देते हैं जनरल की तरह ही जाएगा। इनका कट ऑफ 50 से 52 नंबर जाएगा। यही मेरा एक्सेप्टेड कट ऑफ है, यही जाएगा, इससे ज्यादा एक्सेप्टेड कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।